साध संगत जी, हम सबके बड़े भाग्य हैं कि हम लोग ऐसे सत्संग में बैठे हैं जहाँ पर कि सत्य की चर्चा होती है, सत्य को जनाया जाता है। और ये सब कृपा हमारे सद्गुरु बाबा मेहताब सिंह जी की, जिन्होंने ये ज्ञान दे करके, ये ज्ञान को यहाँ तक फैला करके हम सबका कल्याण किया। इससे हमको सही गलत की जानकारी हो जाती है, सही क्या है गलत क्या है, क्या उचित है क्या अनुचित है। आज काफ़ी महापुरुषों ने, बहनों ने यही चर्चा किया नवरात्रि के ऊपर, और नवरात्रि के अवसर पर यहाँ पर काफ़ी संत महापुरुष और माताएं, ज्ञानी माताएं आए हैं और सब ने अपने अपने विचार दिया। इन सब को सुनकर अपने जीवन में उतारना चाहिए, तब हमारा जीवन धन्य होगा, हम सुखी होंगे, संपन्न होंगे हर तरह से। इन महापुरुषों माताओं के विचार बड़े गूढ़ होते हैं, उनको समझना पड़ता है। साध संगत जी, कहा जाता है कि नवरात्रि में शक्ति की पूजा करते हैं, उनको नारी के रूप में स्थापित करते हैं, नारी के रूप में देखते हैं। लेकिन भगवान के तो सभी रूप हैं, भगवान के अनेक रूप हैं, अनंत हैं, सब भगवान के ही रूप हैं। और भगवान की शक्तियाँ अनेक हैं, अनेक गुण हैं, जिनके माध्यम से वो संसार का पूरा संचालन, पालन और अपने में विलीन करने का सब काम करते हैं। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि उनकी शक्तियाँ जो हैं नारी हैं, नारी। और उसमें मतलब हमारा कहने का मतलब कोई उसमें जेंडर का मतलब ना समझिए, जेंडर से वो स्त्री के रूप में होती हैं। सब भगवान के ही रूप हैं। और ये तो हम अपनी कल्पना से कर लेते हैं कि ये नारी के रूप में, स्त्री के रूप में भगवान की शक्ति है। शक्ति का कोई जेंडर से मतलब नहीं होता है। इसी तरह से जैसे हमारे डीएम साहब के, उनको पास तमाम शक्तियाँ होती हैं, क्या क्या कर सकते हैं, तो क्या वो स्त्री के रूप में है? नहीं, उनका कोई जेंडर नहीं होता है। उनकी ताकत है, उनका जिम्मेदारी है, उनकी काम है। इसी तरह से कई कई लोग भक्ति को नारी बताते हैं, माया को नारी बताते हैं, कि जो भक्ति जो करता है नारी है, भक्ति नारी है, और माया भी नारी है। तो एक दूसरे से दूर रहते हैं, आकर्षित नहीं होते, ऐसा बताते हैं। लेकिन वो थोड़ा समझिए, भक्ति कोई नारी थोड़ी है, जेंडर के हिसाब से नारी नहीं है। भक्ति एक कर्म है, और जो भक्ति वाला कर्म करता है वो भक्त होता है। भक्ति में क्या क्या किया जाता है? भक्त जो करता है वो भक्ति है, बस। नारी और इसमें मतलब नहीं है। माया तो भगवान की फैलाई माया सब कुछ है, माया में सब कुछ आता है। ये सब जो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जानू भाई। काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, मद, मोह, ये सब माया है। तो इनका कोई रूप स्त्री का रूप थोड़ी है। तो ये
इस तरह से हमको नहीं देखना चाहिए। ये भगवान की शक्तियाँ हैं, भगवान की माया है, सब कुछ कर सकता है भगवान। कहने का मतलब ये है अनंत शक्ति भरपूर, निराकार ये ब्रह्म है, अनंत शक्ति भरपूर, रक्षक पोषक जगत का, जन्म मरण से दूर। जन्म मरण इसका नहीं होता है, अनंत शक्ति है इसमें, इसका कोई ओर छोर नहीं, आरा पार नहीं है। तो इसको हम जाने, जान करके इसका ध्यान करें और अपने को इससे जोड़ें, इसमें समाहित हो, ये हमारा जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। गीता में भी बताया है, उसको जानने के लिए निर्देश दे रहे हैं। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, उसको जानो। तत् माने उसको, यानी भगवान को, विद्धि माने जानो। कैसे जानोगे उसका उपाय बता रहे हैं कि नमस्कार करो, एकदम साष्टांग दंडवत करो, पृथ्वी पर गिर करके नम्रता से, घमंड छोड़ करके उससे पूछिए, प्रश्न करिए, समझिए। किसको दंडवत करें, किससे पूछें? ज्ञानिन तत्वदर्शिन, जो तत्वदर्शी ज्ञानी हो, जानते हो इसको, इस तत्व को जानते हो, सत्य को जानते हो, भगवान को जानते हो, ऐसे ज्ञानी को प्रणाम करिए, साष्टांग दंडवत करिए, उससे पूछिए, प्रश्न करिए नम्रतापूर्वक। तब क्या करेंगे वो जो ज्ञानी महापुरुष हैं, तब क्या करेंगे? उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, तब इस ज्ञान को बताएंगे वो, तब इसको बताएंगे। और जब बताएंगे तब जो है आपके हृदय का, मन का अंधकार दूर होगा, अज्ञान खत्म होगा, और तब मन में उजाला भरेगा और आपका कल्याण होगा। कहते हैं अज्ञान मल पूर्णत्वात् प्राणो मलिना स्मृतः, हमारे मन में अज्ञान रूपी अंधकार भरा है, अज्ञान रूपी मल भरा है। उसी के कारण यह अज्ञान मल पूर्णत्वात् पुराणो मलिना स्मृतः, उसी के कारण यह जो पुरातन सनातन ब्रह्म है, आत्मा है, वो समझ में नहीं आता, दिखाई नहीं पड़ता है। तब कैसे दिखेगा? अज्ञानमल पूर्णत्वात् पुराणो मलिना स्मृतः तत्क्षयाद्वय, उसका नाश हो जाने से, किसका? अज्ञान का। अज्ञान जब नष्ट हो जाएगा, अज्ञानमल पूर्णत्वात् पुराणो मलिना स्मृतः तत्क्षयाद्वय भवेन मुक्तिर नान्यथा कर्म कोटि भी। जब इसका ज्ञान हो जाएगा तब जो है हमें मुक्ति मिलेगी। और अन्य करोड़ों कर्म करिए, कर्म कोटि भी, करोड़ों कर्म करिए, मुक्ति मिलने वाली नहीं है। मुक्ति माने हर चीज से मुक्ति, दुख, कष्ट, काम, क्रोध, माया, इन सब से मुक्ति मिल जाएगी। और जब इन सब से मुक्ति मिलती है तब आप विशुद्ध आत्मा में प्रवेश करते हैं, विशुद्ध आत्मा हो जाते हैं, वही मुक्ति है। इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि शरीर खत्म हो, शरीर छूटे, शरीर रहते एक मुक्ति मिलती है। शरीर खत्म होने के बाद आप क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं। क्या करेंगे? पता नहीं कहाँ गए, आपको पता भी नहीं होता है। आपके वंशज जो हैं, बच्चे लोग ढूंढते रहते हैं, कहीं गया में, कहीं प्रयागराज में, कहीं मथुरा में, मिलते ही नहीं। हमें भी नहीं पता रहता कहीं। लेकिन जो ज्ञानी हैं, जो इस तरह से जिनका ज्ञान हो गया है, उसको जीते जी मालूम हो जाता है
भविष्य में हमको क्या होना है, क्या बनेंगे हम, क्या होंगे। आपको मालूम हो जाए जब ये मुक्ति सब चीज़ों से मिल जाएगी तब। तो इसलिए हमको एक को जानना चाहिए। कहते हैं एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, कबीरदास जी की वाणी है। और कबीर जैसा ब्रह्मज्ञानी कोई नहीं, बड़ा मुश्किल है ऐसा ब्रह्मज्ञानी ढूंढना, जो कि बिना लाड़ लपेट के अगर जड़ में पानी नहीं देंगे, पत्ते पत्ते को सींचेंगे तो पेड़ सूख जाएगा, उसमें फल फूल नहीं लगेगा, कितना भी आप कोशिश कर लीजिए। तो इसलिए एक जो मूल है, मूल माने जो जड़ है, जो सबका निचोड़ है, जो सबका मूल है, उसका ध्यान करिए, उसको जानिए। तो ये निराकार है, यही हमारा मूल है, यही हमारा उद्गम है, यहीं से हम आए हैं, यहीं से हम उत्पन्न हुए हैं, सारा संसार यहीं से उत्पन्न हुआ है, इसी में विलीन होना है। तो साध संगत जी, हम सबको बहुत बड़ा ज्ञान मिला है, इस पे चलना बड़ा मुश्किल है। लोग भटक जाते हैं, जरा जरा सी परीक्षा आई तो परीक्षा से भाग जाते हैं, परीक्षा छोड़ के भाग जाते हैं, परीक्षा में टिक नहीं पाते हैं। तो इसलिए हमें यही, इसीलिए सत्संग बाबा जी ने दिया है कि हम हमेशा सत्संग करते रहें, कोशिश करते रहें आगे चलने की, बढ़ने की। और बाबा जी थोड़ा सा पढ़िए। सो संत जनों, पहले तो दास देखता है कि मनमुख लोगों ने ग्रंथों और बुतों को गुरु स्थापन किया हुआ है। अगर उनको समझाया जाए कि भले लोगों, यह ग्रंथ, वेद, शास्त्र और बुत गुरु नहीं हो सकते। हाँ, साथ संगत जी बता रहे हैं, कोई किताब दिशा निर्देशक है, एक गवाही है, महापुरुषों ने जो बना के रख दिया है, एक मूर्ति है, बुत माने मूर्ति है, ये सब भगवान नहीं हो सकते। साथ संगत जी, आप जरा ध्यान दीजिए, जो भी भगवान स्वरूप, जो भी ब्रह्मज्ञानी आए, महापुरुष आए संसार में, हम लोगों को अच्छा रास्ता बताया, ज्ञान बताया, तो उसके बाद के जो लोग हुए उस ज्ञान को ध्यान में नहीं रख के, जिसने ये ज्ञान बताया उसी की पूजा में लग गए। और उसी की पूजा जब तक किए तब तो ठीक है, उनके जाने के बाद उनकी मूर्ति की पूजा में लग गए, उनके बताए ज्ञान को भूल गए, वो कर्मकांड में पड़ गए और एक पंथ उनसे निकाल दिया, चला दिया। भगवान राम ने जो ज्ञान बताया अपनी माता जी को, तारा को, काकभुसुंडी को, या जिसको भी बताया, उस समय के महापुरुष, जो भी आम जनता थी, सबको बताया, लेकिन उस ज्ञान को नहीं पकड़े, राम की ही पूजा में लग गए, उनकी बल्कि मूर्तियों की पूजा में लग गए। कृष्ण जी ने जो ज्ञान अर्जुन को बताया, उस ज्ञान को नहीं पकड़ पाए, उस ज्ञान को नहीं स्वीकार किया, उस ज्ञान पे नहीं चले, बल्कि कर्मकांड में लग गए। एक उन्होंने अलग सपंथ बनाया। तो ये चीज़ है, वही बता रहे हैं कि ये सब भगवान नहीं हो सकते। भगवान तो एक है सारे संसार का, वो न कभी जन्मता है, न मरता है, न कहीं आता है, न जाता है, सब जगह रहने वाला है, सारे संसार को रचने वाला है। तो साध संगत जी, दास को कुछ आता जाता नहीं है, आप सबसे ही कुछ सीखने की
कोशिश कर रहा है। आप कृपा करें, अपने चरणों में लगाए रखें और इतना साहस दें कि आपके बताए वचन पे चल सके। प्यार से कहिए, सद्गुरु भगवान की जय। जय।